ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो गई होगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई भय और डर नहीं होगा। कल से आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब आप इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स हैं, इसलिए एग्जाम के पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, हार्दिक बधाइयां और बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम को बढ़िया से क्रैक करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार का दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं लेना है, थोड़ा सा भी आपको प्रेशराइज नहीं होना है। आपको ये समझना है कि मैंने फाइनलाइज हर चीज को अच्छा से कर लिया है, अब इसी में हमको सर्वस्व कर देना है। कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। कल आपका हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए शांति पूर्वक, कोई बहुत टफ सब्जेक्ट कल नहीं है कि आप बिल्कुल प्रेशराइज होकर के एग्जाम देंगे, आसानी से एग्जाम देंगे। बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित होकर के आप माइंड को सेंट्रलाइज करके एग्जाम हॉल में जाना है। एग्जाम हॉल में आपको टाइम से पहले ही जाना है और शांत चित होकर के आपको एग्जाम होल्ड करना है। ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका आंसर करना है। तो इसमें छोटी छोटी बारीकियां जो आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसे भी आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे करके सुन लेंगे, जो आपके लिए फायदा करेगा। सबसे पहले जब भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। ये नहीं कि पढ़ते और OMR को रंगना शुरू कर दें। सबसे पहले क्वेश्चन जो 1 टू लास्ट, मतलब जो 1 से लेकर के अंत जहां तक होता है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो इजी आपके लिए और कंफर्म आंसर जिसका जानते हैं, उसको टिकिंग करके, अपने हिसाब से छोटा सा टिकिंग करके आप OMR पर रंगना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, जैसे हिंदी में ग्रामर है, लिटरेचर सब्जेक्ट में जितने भी होते हैं उसमें ग्रामर पूछे जाते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एटसेट्रा। तो हिंदी में आपका जो 60% ग्रामर, 40% बुक का क्वेश्चन होता है, उसी तरह इंग्लिश में भी 60% ग्रामर का और 40% आपके बुक का होता है। तो आप देखेंगे बिहार बोर्ड का आपको फायदा उठाना चाहिए, थोड़ा सा शांतचित होकर के इस बात को जरूर सुनेंगे। सबसे पहले क्या है कि अपने पूरे इंडिया की हम बात करें कि बिहार बोर्ड बिल्कुल इजी एंड इजी तरीके से बच्चों से एग्जाम करवाता है। इतना इजी सिलेबस और इजी जो एग्जाम का पैटर्न है, वह इंडिया में दूसरे जगह नहीं है। आप ध्यान देंगे क्यों? क्योंकि आप जो एग्जाम देते हैं भाई, ये 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब अगर आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपके एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आपसे रिक्वायर किए जाते हैं। अब बताइए ऐसा कहां मिलता है जहां पर 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके लिए 100 क्वेश्चन देना है, मतलब प्रत्येक 2 में 1 का आंसर देना है। तो आपको इसका फायदा भी उठाना चाहिए। अगर आप कुछ टॉपिक को नहीं भी पढ़े हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि अगर हम बुक की बात करें, तो 40% बुक से 60% आपके ग्रामर से पूछता है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा हम गौर करें थोड़ा देर के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है सर कि केवल आप ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव में केवल अगर देखा जाए तो 40%, मतलब बोले तो एक्स्ट्रा लेकर के ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपके केवल बुक का रहेगा। अगर बुक के क्वेश्चन को अगर इजीली आप देख पाते हैं, अगर याद किए हैं, तो पूरे 100 क्वेश्चन में आपका जो जिसमें 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, आप 40 क्वेश्चन जो आपके केवल बुक का है उसका आंसर टिक कर सकते हैं। जो 10 क्वेश्चन बचेगा, आप इजी और इजी जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप देख लेंगे, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। आप इंग्लिश में भी ऐसे करेंगे। आप इंग्लिश में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 का आंसर देना है, उसमें भी आपके बुक से 40 क्वेश्चन केवल बुक से रहेगा, बाकी ग्रामर से रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन अगर आप अच्छा से बुक का कर लेते हैं, तो मात्र 10 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ग्रामर से बन जाता है। इन 10 में हिंदी के भी व्याकरण पार्ट से बन जाता है, तो इजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ ये जो है समस्या आपकी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात सब्जेक्टिव के लिए, तो इत्मीनान से जो क्वेश्चन का आंसर आप फ्रीली जानते हैं, उनको पहले लिखने का प्रयास करेंगे, पर्याप्त शब्दों में लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, काट छाट नहीं करेंगे, अच्छा से उसका जो नंबरिंग करेंगे और शुद्ध और स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। प्रयास करेंगे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दें आप, और पर्याप्त शब्दों में उसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं से आपका नंबर जो है एग्जामिनर काटने का गुंजाइश नहीं कर सके। तो आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम देंगे, बिना भय होकर के, बिना डरे आप एग्जाम दे करके आए। माँ शारदे के आशीर्वाद है, आपका
एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, आप सक्सेस हो पाइएगा, आपका हर एक दिन, हर एक एग्जाम सफलतापूर्वक बीतेगा। और अंत में आपको मेरे टीम की तरफ से, उज्जवल टीचिंग सेंटर संग्रामपुर की तरफ से आप सभी को एग्जाम की बहुत सारी बधाइयां, हार्दिक बधाइयां, बेस्ट ऑफ लक।